नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त एक बार फिर आप देखने जा रहे हैं दोपहर न्यूज़ का खास चर्चित कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो हमारे बीच एक बार फिर मौजूद है ज्योतिष कान्हा जोशी जी, जो कि आपसे पिछले लंबे समय से रूबरू हो रहे हैं। और इस सप्ताह 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच कौन कौन से तीज और त्यौहार आ रहे हैं, क्या है उनका महत्व, इन तीज और त्यौहार का आप अपने दैनिक जीवन में किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इस तरह के गुण रहस्यों से भरी चीज़ें भी कान्हा जी आपको बताते हैं। और ये जो जानकारी देते हैं आप बिल्कुल इन्हें ध्यान से सुनिए। और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करना चाहिए। यदि आप करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके रुके काम बनेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और फिर आप अपने जीवन में एक नया बदलाव देखेंगे। तो कान्हा जी, तमाम दर्शकों की ओर से एक बार फिर आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए मैं चाहूँ कि हमारे दर्शकों को आप सीधे ही जानकारी दे दें। जय श्री कृष्ण। इस बार दिनांक 5 अगस्त मंगलवार के दिन श्रावण महीने का जो कि अंतिम सप्ताह चल रहा है, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। कई शुभ संयोगों में श्रावण महीने की एकादशी पड़ रही है, जो कि बड़ी एकादशियों में से एक होती है। तो विशेषकर हर सनातनी को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन आपको खासकर अन्न का त्याग करना है, अन्न नहीं खाना है, फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलना है। जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं, खासकर आपको चावल का सेवन तो किसी भी एकादशी के दिन नहीं करना है, क्योंकि चावल में पाप का वास माना जाता है। अगर उस दिन आप चावल खाते हैं तो कई प्रकार के पाप दोष आपको लगते हैं। आपको खासकर एक उपाय उस दिन विशेष रूप से करना है। श्रावण महीने की एकादशी के दिन आपको भगवान भोलेनाथ का खासकर अनार के फल के रसों से आपको अभिषेक करना है। लाल रंग के फल के रस से आप अभिषेक करके देख लीजिए, महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों में आपका रुका हुआ पैसा अगर कहीं होगा आपको विशेष रूप से मिल जाएगा। इसके बाद कौन सा त्यौहार आ रहा है जी? इसके बाद ठीक अगले ही दिन दिनांक 6 अगस्त बुधवार के दिन श्रावण महीने का प्रदोष व्रत रहेगा, या ऐसा हम बोल लीजिए कि महाप्रदोष व्रत रहेगा। खासकर आपको प्रदोष व्रत के दिन एक बात का ध्यान रखना है, भगवान शिव को अति प्रिय दिवस ये होता है। भगवान शिव की अति प्रिय तिथि कोई है तो वो त्रयोदशी तिथि है। आपके घर के आसपास स्थित अगर कोई ज्योतिर्लिंग है तो उस दिन जाकर के आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। अगर आपके घर के आसपास स्थित ज्योतिर्लिंग नहीं है तो कोई भी बड़े शिवालय में जाकर के आपको पूरे परिवार सहित उस दिन भगवान शिव के दर्शन करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आप प्रदोष का व्रत रखें, भगवान शिव के दर्शन करें और खासकर भगवान शिव को अति प्रिय पंचामृत, जो कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से मिलकर के बनता है, भगवान शिव को उस दिन अवश्य चढ़ाएं। चूँकि श्रावण मास चल रहा है, इस दौरान अगर पूरा महीना लगभग व्यतीत होने को है और अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाए हैं, दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम जो दिन चल रहे हैं सावन के, इसमें आप ये छोटे छोटे उपाय करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो पंडित जी, इसके बाद में कौन सा व्रत आ रहा है? इसके बाद दिनांक 9 अगस्त शनिवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व, श्रावण महीने की पूर्णिमा का पर्व रहेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया बिल्कुल नहीं रहेगा। पूरे दिन आप निश्चित रूप से किसी भी मुहूर्त में, जो कि अति शुभ मुहूर्त रहेगा, आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकते हैं। हर बार रक्षाबंधन के दिन इस प्रकार का बहस होता है कि इतने घंटे भद्रा है। 4-5 साल से ये देखा जा रहा है कि हर बार भद्रा रहती है। बिल्कुल, और लगभग और कभी कभी तो रात तक भद्रा रहती है। रात तक भद्रा रहती है और यही लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि कब राखी बांधे, कब नहीं बांधे, माने या ना माने। इस बार भद्रा का साया रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा। पूरे दिन भर में जब आपको समय जैसी सहूलियत रहे, शुभ मुहूर्त में आप भगवान को सबसे पहले आप राखी बांधें, अपने भाई का विजय तिलक करें, शुभ तिलक करें, मंगल तिलक करें और भाई को राखी अवश्य बांधें। पंडित जी, इसमें कुछ दिशा का भी कुछ वो रहता है क्या? भाई बहन जब रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो भाई को किस दिशा में मुख रखना चाहिए, बहन को किस मुख का? क्योंकि वो तो सामने बैठेगी तो भाई का मुख किधर होना चाहिए, इसको लेके भी कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, राजेश जी ने सही प्रश्न करा। सबसे ज्यादा शुभ दिशा अगर कोई मानी जाती है तो वो पूर्व दिशा मानी जाती है, जहाँ से भगवान सूर्यनारायण उदय होते हैं। तो जब आप भाई को राखी बांधे तो भाई, आपके पिताजी, सभी रिश्तेदार जितने रहेंगे उनका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आप अपने भाई के सन्मुख होकर के भी बैठ सकते हैं और नहीं तो खासकर आप
उनके सीधे हाथ की तरफ उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी बहन बैठ सकती है। विशेषकर आपको ध्यान रखना है, थाली में ये चीज़ें अवश्य होना चाहिए। मिष्ठान हो, सुंदर से सुंदर राखी हो और श्रीफल की थाली में अवश्य होना चाहिए। कई लोग भूल जाते हैं, श्रीफल पे महालक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। उस दिन आप थाली में श्रीफल अवश्य रखें। अपने भाई के हाथ में श्रीफल आपको अवश्य देना चाहिए। उसके बाद आप मिष्ठान खिला करके आरती अपने भाई को उतारिए, जिससे उनकी बुरी नज़र अवश्य उतरे। उस दिन पूर्णिमा का भी पर्व रहेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, हो सके किसी भी वैदिक ब्राह्मण को घर पे बुला करके सत्यनारायण की कथा करवाएं। नहीं आप बुला पा रहे हैं तो आपको कम से कम स्वयं सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए। कथा आप नहीं कर पा रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान के दर्शन करें। उस दिन सीधा दान आपको अवश्य करना चाहिए। रक्षाबंधन पर राखियों के रंगों को लेकर भी कुछ खास कहा जाता है? जी, एक बात का आपको ध्यान रखना है, वैसे तो काला रंग कहीं होता नहीं है, लेकिन काला रंग आपको बिल्कुल शामिल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाल रंग की अगर राखी आपको मिल जाएगी तो वो अति शुभ रहेगी। राशि के अनुसार अगर आप जानेंगे तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि मेष राशि के लोगों के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए लाल रंग की राखी बांधना अति शुभ होने वाली है। धनु राशि के जातकों के लिए, मीन राशि के जातकों के लिए पीले रंग की राखी अगर आप बांधते हैं तो अति शुभ रहने वाली है। तो लाल और पीले रंग से सम्मिलित रूप से बची हुई राशि के लोग आप राखी बांधें। और विशेषकर इन छोटी छोटी बातों का, जैसे मैंने कहा, दीपक से आरती उतारना, श्रीफल अपने भाई के हाथों में देना, भाई जब राखी बंधाए तो उसका सिर ढका हुआ, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए। रक्षाबंधन आप दोनों के लिए अति शुभ रहेगा। उसी दिन श्रावण महीने का अंतिम दिन भी रहेगा। जितना हो सके उतना दान पुण्य करें, अपने व्रत का उद्यापन करें और भगवान शिव के दर्शन उस दिन अवश्य करें। और प्रभु से प्रार्थना करें कि अगले श्रावण तक हमारी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो। काफ़ी अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने, आपका धन्यवाद। और हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से हम एडवांस में ही आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, तो कृपया हमारी बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार करें। और आपको अग्रिम बधाई। यह रक्षाबंधन आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। और फिलहाल हम विराम लेते हैं। अगली बार अगले सप्ताह जल्दी आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।